फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कब वो कहाँ। और इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा जो भी एमसीक्यू होगा उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सीटेट जेटेड या किसी भी अन्य कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्र संग्रहालय और राष्ट्र अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है। दिल्ली में, कलकत्ता, मुंबई, देहरादून। तो याद रखिएगा ये आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और वर्तमान काल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश काल हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो औपनिवेशिक युग किसको कहते हैं, हम लोग ब्रिटिश काल को कहते हैं। नेक्स्ट है इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा इतिहास 3 काल में जो है विभाजित होता है। पहला जो रहता है, ये बताइए क्या होता है। तो पहला जो रहता है प्राचीन काल होता है, दूसरा जो रहता है माध्यमिक काल होता है, तीसरा जो रहता है ये हम लोग का आधुनिक काल होता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ जापान। हमारा आंसर हो जाएगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। ऐसे इससे पहले हम लोग देखिए कि भाई हमारा जो इतिहास है ये 3 काल में विभाजित होता है, जिसमें कि हमारा प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक काल आता है। लेकिन ये जो हमारा था 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को जो है हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में के नामक 3 काल में बांटा था। और ये स्कॉटलैंड का कौन था, जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल्स, थॉमस मुनरो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स मिल हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए क्या बनाए गए हैं। अभिलेखागार संग्रहालय, जो कि कहाँ है, दिल्ली में है। तो आंसर सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय, उपयोग, सभी हम देख सकते हैं कि जनगणना के माध्यम से हम लोग ये सारी चीज़ें की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है बहुत ही आबादी वाला है, कौन सा क्षेत्र जो है कम आबादी वाला है, किस क्षेत्र में बहुत ही भारी लोग इसमें जनसंख्या रहती है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षित लोग रहते हैं, कितनी शिक्षित लोग हैं उसमें, महिलाओं जो है उसका कितना प्रतिशत है शिक्षित का, और इस पुरुष लोग कितने प्रतिशत शिक्षित है, कितने मतलब कि पुरुषों की संख्या है, कितनी महिलाओं की संख्या है, कितने बच्चों की संख्या है, कितने 6 से 14 साल के नीचे के बच्चे की संख्या है, ऊपर की संख्या है। इस तरीके के हर एक तरीके के मतलब कि हर एक तरीके मतलब की जानकारी जो है हम लोग जनगणना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात पर विशेष महत्व दिया। सर्वेक्षण, सड़क निर्माण, रेलवे का विस्तार, कठोर दंड विधान। हमारा आंसर हो जाएगा आपका सर्वेक्षण हो जाएगा, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित गई है। जेम्स मिल, जेम्स रेनल, वारेन हेस्टिंग्स और इनमें से किसी के द्वारा नहीं। भाई इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स मिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि शास्त्र भेंट किसको कहा गया है। प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राशि को, भारतीय इतिहास को। तो याद रखिएगा ये प्राचीन पवित्र ग्रंथ को जो है शास्त्र भेंट कहा गया है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कब बनाया गया। 1922, 1920, 95, 97। हमारा आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा। 1920 ईस्वी में जो है हमारा भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार जो है बनाया गया है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वक्त में इतिहासकार किस चीज की जादू में खोए रहते थे। युद्ध, तारीख, खेल और शिक्षा। तो ये तारीख में खोए रहते थे। भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने। अब ये देख सकते हैं ये आपका सीटेड जेटेड के अलावा अगर ये आपका कॉम्पिटिशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70, 70, 70, 71, 70, 72, 70, 73। तो याद रखिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है 1773 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ लोगों के
इतिहास के बारे में क्या धारणा है? इतिहास बहुत उबाऊ है, ये बहुत रोचक है, ये मज़ेदार है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आया है। तो इतिहास बहुत उबाऊ है, अधिक ये लोगों का कहना है, बहुत उबाऊ है, और इससे जो है हमारा कोई कैरियर भी नहीं बन पाता है, ठीक है, जो कि हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें सीटेट में देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका पश्चिम संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? विज्ञान का विकास, तर्क का युग, और लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, उपयोग सभी। तो ये सभी माना जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैनिन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये आपका कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है, लॉर्ड माउंटबेटन है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? ड्यूक का, कटाट का, ड्यूक ऑफ कर्नाट का, उपयोग सभी। तो इसको ड्यूक ऑफ कर्नाट का आंसर सी हो जाएगा, ड्यूक ऑफ कर्नाट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस, और वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा? तो वही हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांटा था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो क्या लॉर्ड क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग ये जो अभी जस्ट डिस्कस किए, और ये जो है लॉर्ड क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, ठीक है। इससे पहले हम लोग 2 बार इसको डिस्कस कर लिए। कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीय को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? सारे भूभाग पर कब्जा, स्कूल बनाने का काम द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो सारे भूभाग पे कब्जा, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे? हेस्टिंग्स, रिपन, रेनल, वैलेट और विलियम बेंटिक। तो ये रेनल नहीं थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा हमारा, रेनल जो है नहीं थे, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया की तीसरे पुत्र का क्या नाम था? बेंटिक, आर्थर और डलहौजी हेस्टिंग्स। हमारा आंसर हो जाएगा आर्थर था, आंसर बी हो जाएगा, आर्थर था। नेक्स्ट है आपका कि जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशक, पर औपनिवेशक, अर्थव्यवस्था, और आपका हो जाएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तो हो नहीं सकता, अर्थव्यवस्था भी हो नहीं सकता। अब आपका हो गया औपनिवेशक और पर औपनिवेशक। अभी हम लोग देखे थे पहला ही क्वेश्चन जो था ब्रिटिश का, उसमें औपनिवेशक, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा औपनिवेशक। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? तो 1773 में, 1774, 1775, 1779। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, कि वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम भारत गवर्नर जनरल 1773 में बने थे, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटेनिया को, जेम्स मिल को, रैनल को, और आपका आंसर है विलियम बेंटिक। हमारा आंसर ब्रिटेनिया हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक जो है ये ब्रिटेनिया को कहा गया है, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी युग, औपनिवेशिक युग, लोकतंत्र युग, प्राचीन युग। तो औपनिवेशिक युग, आंसर बी हो जाएगा हमारा, के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सर्वेक्षण, भारतीय संस्कृति, भाषा, उपयोग सभी। हमने इससे पहले देखे थे कि अंग्रेजों ने पूरी अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण को ज़रूरी समझा था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? 1922, 1923, 1924, 1955। हमारा आंसर हो जाएगा 1922।
टू हो जाएगा 1922 ईस्वी में, ठीक है, 1922 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था? जेम्स मिल, रिपेन, रेनल और वेलेस्ली। तो ये आपका किसने कहा था? ये जेम्स मिल ने क्या कहा था? जेम्स मिल वही थे जिन्होंने हमारे भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में विभाजित किया था, ठीक है, किसमें? अंग्रेज, हिंदू, मुस्लिम में किया था। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कब दिया था? 1782, 1783, 1784, 1785। तो ये आपका 1782 में दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1782 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? क्लिकेट रूम, अभिलेखागार, रिपोर्ट रूम और तहसील कहते हैं। तो भाई ये आपको पता है ना कि अभिलेखागार कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव ने किसी हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? जेम्स वॉट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और जेम्स रैनल। तो ये लॉर्ड डलहौजी को सौंपा था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक नाम क्या था? जेम्स मिल था, जो कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर से हमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटेड जेटेड या किसी भी अन्य टीचर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट था, हमने डिस्कस किया। ऐसी चैप्टर वाइज एमसीक्यू के लिए अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।